मैं सीमा यादव, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सीमा एकेडमी पर। गुड मॉर्निंग आप सभी लोगों को, गुड आफ्टरनून। आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है अप्रोचेस एंड मेथड ऑफ टीचिंग। ये जो पेपर है हमारा, ये पेपर 8 है और पेपर का नाम है मेथड्स ऑफ टीचिंग इन एलिमेंट्री स्कूल। तो आज जो हमारी यूनिट चलने जा रही है वो यूनिट है 1.3। थर्ड सेमेस्टर की क्लासेस यहाँ पर स्टार्ट हो गई है चलने के लिए। इसके 4 से 5 वीडियो मैंने आप लोगों को दे दिए हैं। तो जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको थर्ड सेमेस्टर की सारी क्लासेस अवेलेबल मिल जाए सही टाइम पर और सही समय पर, ठीक है। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं अप्रोचेस एंड मेथड्स के बारे में। तो पहला जो हमारा ये अप्रोचेस एंड मेथड है, ये एक प्रकार का दृष्टिकोण है जो तरीकों को जन्म देता है। किसको जन्म देता है? तरीके को जन्म देता है कि हमें किस तरीके से टीचिंग को करना है या फिर किस तरीके से हमें टीचिंग को बनाना है, मतलब किस तरीके से अब बच्चों के अंदर स्किल डेवलपमेंट का विकास करना है, किस तरीके से हम बच्चों को, जब तक हम मेथड्स नहीं बनाएंगे उस तरीके से हम बच्चे को अपनी टीचिंग का विकास, टीचिंग नहीं करने के बारे में नहीं सिखा सकते। तो जो हमारी तकनीकी बनाई गई है मेथड्स ऑफ टीचिंग के बारे में 5 बनाई गई, वही तकनीकों के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो पहली है हमारी ऑडियो लिंगुअल टीचिंग मेथड, ठीक है। पहला मेथड हमारा यही है, ठीक है। तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इस मेथड के बारे में। जो इस प्रकार की इस पद्धति में क्या होता है, सबसे पहले इस पद्धति में भाषा सीखना पूरी तरह से आदत निर्माण पर आधारित होता है। आदत निर्माण पर आधारित होता है। ये जो हमारा मेथड है, ये एक इस प्रकार की पद्धति है जो भाषा सीखने की पूरी तरह की आदत निर्माण पर आधारित होता है। बुरी आदतों को रोकने के लिए तथा त्रुटि सुधार को, यानी जो गलतियां होती हैं टीचिंग के दौरान, त्रुटि सुधार को आवश्यक माना जाता है। ये जो हमारा मेथड था, इस मेथड में क्या होता है कि पद्धति में भाषा सीखने की पूरी आदत बन चुकी होती है, पूरी आदत का निर्माण होता है तथा बुरी आदतों को रोकता है और त्रुटि में सुधार की आवश्यकता माना जाता है। त्रुटि के लिए आवश्यक सुधार को माना जाता है। यानी बच्चे से अगर टीचिंग के दौरान, जैसे कोई टीचर टीचिंग कर रहा है तो उसमें अगर कोई भी गलती हो जाती है यानी कोई त्रुटि हो जाती है तो उसको ये सुधार करता है ये ऑडियोलॉजिक मेथड, ठीक है। इस प्रकार का मेथड जो होता है वो गलतियों को सुधार करता है तथा बुरी आदतों को रोकने के लिए त्रुटि को सुधार आवश्यक माना जाता है। और दूसरी है हमारी लेक्सिकल मेथड। कौन सा मेथड है? लेक्सिकल मेथड। कौन सा मेथड है? लेक्सिकल। सेकंड मेथड है हमारा लेक्सिकल मेथड में क्या होता है? लेक्सिकल मेथड, इस मेथड का यूज उस शब्दावली में किया जाता है ये लेक्सिकल जो मेथड है हमारा, इसका यूज उस शब्दावली में किया जाता है जिसमें व्याकरण के क्षेत्र तथा
शब्दावली, दोनों को मुख्यतः शब्दों में देखा जाता है, शब्दों में देखा जाता है। ये जो लेक्सिकल मेथड है हमारा, इस मेथड का यूज उस शब्दावली में किया जाता है व्याकरण में, और व्याकरण इस मेथड का यूज उसमें किया जाता है जिसमें व्याकरण के क्षेत्र तथा शब्दावली दोनों का मुख्य शब्दों में, दोनों को मुख्य रूपों में देखा जाता है। वो मेथड हमारा कौन सा कहलाता है? लेक्सिकल मेथड। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा टास्क बेस्ड मेथड। कौन सा मेथड है? टास्क बेस्ड मेथड। थर्ड मेथड है हमारा टास्क बेस्ड मेथड। टास्क बेस्ड मेथड में क्या होता है? कार्य आधारित, यह किसमें आधारित होता है? कार्य आधारित अधिगम है, अधिगम। जो हमारा टास्क बेस्ड मेथड है, ये क्या कैसा मेथड है? कार्य आधारित अधिगम है, जो प्रमाणित किया गया कार्य विद्यार्थी को कक्षा कक्ष से बाहर वास्तविक दुनिया में भाषा का उपयोग करने में